अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को उर्दू में कहते हैं प्रोसेस लिखाई के डीएनए से मैसेंजर आरएनए को तैयार करने का अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए को तैयार करने का अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इंग्लिश में सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। पहला जो स्टेप होता है हमारे पास बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। दोस्तों, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो प्रमोटर के साथ या जिसके ऊपर प्रमोटर लगा होता है और उस प्रमोटर के ज़रिए टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए के साथ जुड़ता है। RNA polymerase bind to promoter on DNA template stand, यानी कि सबसे पहले हमने एक DNA लेना है और DNA को अनवाउंड करना है, यानी कि खोल देना, जिस तरह हम जिप खोलते हैं। और उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पर, एक सांचे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो प्रमोटर होता है ये RNA पोलीमरेज का एक बाइंडिंग साइट है और इस बाइंडिंग साइट के ज़रिए वो डीएनए टेम्पलेट स्टैंड के साथ जुड़ता है। यानी कि दोस्तों, इस तरह ये जो हमारे पास एक डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड है और इसके ऊपर आकर ये जो है वो आरएनए या एक मैसेंजर आरएनए इस तरह जुड़ेगा। प्रोमोटर जो है वो बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज के पास सिग्मा फैक्टर होते हैं। ये सिग्मा फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट यानी कि शुरू करवाते हैं। अगर ये सिग्मा फैक्टर मौजूद ना हो तो ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल शुरू नहीं होगा। और बाकी जो हिस्सा है यानी कि एंजाइम का जो कुछ हिस्सा, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, यानी कि कुछ हिस्सा प्रमोटर पर मुश्तमिल होता है और जो बाकी हिस्सा होता है उसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। यानी कि कुछ हिस्सा प्रमोटर होता है, आरएनए पॉलीमरेज का कुछ हिस्सा प्रमोटर है, प्रमोटर डीएनए टेम्पलेट के साथ जुड़ा होता है। जो बाकी हिस्सा बचता है उसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। अगला स्टेप है इलांगेशन, जिसमें लंबाई होती है, यानी कि लंबाई करो किस तरह। कोर एंजाइम क्या करता है? कोर एंजाइम उस टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए के ऊपर मूव करता है और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को मुकम्मल करवा देता है। यानी कि उसके ऊपर जीन को दाखिल करता रहेगा, जिस तरह के जीन आएंगे उसको दाखिल करता रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन को मुकम्मल करवा देगा। डीएनए ओपन एट द अटैच साइड विद टेम्पलेट स्टैंड, यानी कि वो डीएनए जो है वो खुलेगा उसी टेम्पलेट स्टैंड के साथ, यानी कि वहाँ पर डीएनए जो है वो बनता जाएगा, खुलता जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म, और इस तरह एक ट्रांसक्रिप्शन के बबल बन जाएंगे और ये बबल जो है वो डीएनए के नीचे की तरफ हरकत कर जाएंगे और आखिरकार ग्रोइंग स्टैंड प्रोट्रूडिंग्स फ्रॉम द बबल, ये उभरी हुई सैड है वो उस बबल से हट जाएगी। यानी कि जब ये जो है कोर एंजाइम जो हरकत कर रहे थे वो जीन दाखिल करते गए और एक छोटा सा स्ट्रैंड बनाते गए और आखिरकार जब ट्रांसक्रिप्शन का अमल पूरा हो जाता है तो एक बबल बनता है और ये बबल जो है वो डीएनए को उस मैसेंजर आरएनए से अलग करवाता है। आगे आखिरी स्टेप होता है टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेशन होती किस तरह है? ट्रांसक्रिप्शन तो इसमें मुकम्मल हो जाती है। एक स्टॉप सिक्वेंसी, आगे एक जीन की ऐसी सिक्वेंसी होती है जो मज़ीद जीन को ऐड नहीं होने देती, यानी कि प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द जीन, वो उस मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को रोक देती है। यानी कि स्टॉप सिक्वेंसी जिस तरह एक ब्रेकर आ जाता है, स्पीड ब्रेकर, वो रोक देता है, स्पीड को कम कर देता है। इसी तरह इस सिंथेसिस के दौरान एक ऐसी सिक्वेंसी आती है जो बिल्कुल उस मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को आगे रोक देती है। जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय सीरीज ऑफ 80 बेस पेयर, यानी कि इस तरह की दो सिक्वेंसियाँ आती हैं 80, और ये आकर जो है उस मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन को या सिंथेसिस को रोक देती हैं। आरएनए फॉर्मड इन दिस रीजन फॉर्म जीसी हेरपन, यानी कि अब देखो जब ये आरएनए बन जाता है तो उसमें जीसी एक हेरपन यू शेप्ड चीज़ बनती है, यू शेप्ड, और ये हेरपन फॉलोड बाय 4 और मोर यू रिबोन्यूक्लियोटाइड्स। दिस हेरपन स्टॉप मैसेंजर
आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस, यानी कि ये जीसी जो हरपन है या जीसी की जो जीन की सीक्वेंसी है, ये दरअसल यही आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस को रोक देती है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को रोकती है कि वो आरएनए मज़ीद तैयार ना करे। दोस्तों हमारे पास सबसे पहले बाइंडिंग साइट होती है, यानी कि जिसमें आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रमोटर है वो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और आरएनए का जो स्ट्रैंड जुड़ा होता है उसको प्रमोटर कहते हैं और बाकी हिस्से को कोर एंजाइम कहते हैं। इलांगेशन में कोर एंजाइम उस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर हरकत करता है और ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म करता है, यानी कि वो आकर उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जीन को ऐड करता जाएगा और एक स्ट्रैंड, एक रस्सी सी बना देगा और बाद में वो जो है वो डीएनए उससे अलहदा होकर एक नई डीएनए मैसेंजर आने की कॉपी तैयार हो जाएगी। टर्मिनेशन में एक स्टॉप सीक्वेंसी आएगी आखिर के ऊपर और वो जीसी की सीक्वेंसी होगी। ये जीसी जो है वो हरपन यू शेप्ड बनाएगी और यू शेप्ड जो है वो उस आरएनए को फेल को रोक देगी और वो मैसेंजर आरएनए बनाना कम कर देगा या छोड़ देगा।